हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। मेगा स्पोरोजेनेसिस है वो कैसे होता है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस तो पढ़ लिया था हमने, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो फीमेल जो फ्लावर है उसमें जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है कैसे होता है। पहले हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है। मेगा स्पोर मात्र कोशिका से मेगा स्पोर, जिसे क्या कहते हैं, हम ओव्यूल भी कहते हैं, के विकास के निर्माण की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। तो क्या कह रहा है कि जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है, मेगा स्पोर मदर सेल कैसी होती है, 2n होती है। ठीक है, डिप्लॉयड होती है। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के निर्माण की, मतलब ओव्यूल के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसका जो डेवलपमेंट होता है उसको ही क्या कहते हैं, हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। पहले इसके बारे में हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था कि फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे क्या कहते हैं हम, गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम, या इसे क्या कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पेल भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो जो ये तीनों क्या मिलकर क्या कहलाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलकर क्या कहते हैं हम, कार्पेल, पिस्टिल, या क्या कहते हैं हम, गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, तो ये है एक ओवरी का स्ट्रक्चर बिफोर मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस से पहले जब क्या था, ओवरी है, जो मेगा स्पोरोजेनेसिस हो रहा है उससे पहले की जो ये है ओवरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओवरी में इसमें होता है मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल होती है और कैसी होती है, डिप्लॉयड इन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, डिप्लॉयड होती है। मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल क्या करती है, इसमें होता है मियोसिस। ठीक है, जब मियोसिस होता है मेगा स्पोर मदर सेल में, तो क्या होता है, ये 4 सेल्स बनाती है, 4 सेल्स बनाती है। और कैसे होगी ये, n नंबर, मतलब हैप्लॉइड होगी। ठीक है, मेगा स्पोर क्या बनेंगी ये, फिर मेगा स्पोर, और कितने बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, जो ये ऊपर वाला भाग होता है इसका, ये होता है चलाजल, और नीचे वाला भाग होता है माइक्रोपाइल। ठीक है, चलाजल एंड और माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, यहाँ तक बन गया। मेगा स्पोर मदर सेल क्या करती है, मियोसिस करती है। मियोसिस से क्या बनती है, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जो क्या होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। इसके बाद क्या होता है, ये 4 जो मेगा स्पोर बने, इनमें से क्या होता है, 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, 1 मेगा स्पोर सर्वाइव, अदर डीजनरेट। ठीक है, तो जो एक जो मेगा स्पोर होता है केवल एक सर्वाइव करता है, और जो 3 मेगा स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बात आती कि जो 3 मेगा स्पोर हैं, ठीक है, वो इधर वाले डीजनरेट होंगे या इधर वाले डीजनरेट होंगे। तो जो चलाजल एंड वाला जो मेगा स्पोर होता है वो सर्वाइव करता है, बाकी जो माइक्रोपाइल वाले एंड वाले जो मेगा स्पोर होते हैं वो तीनों क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहा, अब एक मेगा स्पोर बचा। ठीक है, यहाँ पे एक मेगा स्पोर क्या करता है, सर्वाइव करता है। ठीक है, इस माइक्रो स्पोर में क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस से क्या बनती है, डबल सेल्स होती है ना, माइटोसिस के से डबल होती है। तो एक माइटोसिस, जब इस सेल में क्या होता है, एक मेगा स्पोर में क्या होता है, माइटोसिस होता है, तो ये क्या करती है, 2 से 4, 4 से 8 बनाती है। जब 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं, इसमें क्या बनाते हैं, ये 8 न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जब इसका हो जाता है, तब इसमें क्या होता है, ये जो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाता है, अरेंज्ड हो जाते हैं। 3 न्यूक्लियस चले जाते हैं चलाजल की ओर, 2 बीच में, और 3 जो है न्यूक्लियस वो नीचे की ओर चला जाते हैं। ठीक है, ये जो 3 सेल्स ऊपर की होती है चलाजल एंड की ओर होती है, इन्हें कहते हैं एंटीपोडल्स। बीच में जो होती हैं वो पोरल न्यूक्लियस, या इसे हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं हम इन्हें। और सबसे नीचे ये जो बीच में, इन दोनों के बीच में होती है, ये एक्सेल होती है। और इन दोनों के एक्सेल के जो अगल बगल में होती है वो होती है सिनर्जेटिस सेल्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार जो है वो क्या हो जाता है, एक एम्ब्रियो सैक, जिसे क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गई,
एक सेल बन गई, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, द्वितीयक केंद्रक, और ये हो जाती है सिनर्जेटिव सेल्स, ये होती है एंटरपोडल सेल्स। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है एक 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब 7 सेल, तो एक सेल ये पर्टिकुलर सेल है, एक सेल ये, एक सेल है, ठीक है। ये 3 सेल इधर, 3 सेल इधर, कितने हो गए, 6 सेल। और यहाँ पे जो होती है ये 2 न्यूक्लियस होते हैं, बट सेल क्या होती है, एक ही होती है। ये क्या करते हैं, फ्यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सेल क्या रहती है, एक ही रहती है, लेकिन न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये 2 होते हैं, ठीक है। तो होता है 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। किसमें, एम्ब्रियो सेक, क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। इतना जो प्रोसेस था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस जो था, मेगा स्पोर, जो मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर जब क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, ये एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है, तो इसे क्या कहते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, एक मेगा स्पोर मदर सेल है, उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 सेल्स बनी। अब 4 सेल्स बनी तो 3 क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, और एक सेल बचती है। एक सेल में क्या होता है, फिर माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, और 4 से क्या बनती है, 8 सेल्स बनती है। जब 8 सेल्स हो जाती है तो क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है। 3 सेल्स एंटीपोडल सेल बनाती है, 2 सेल द्वितीयक केंद्रक, और 1 सेल एग सेल, और 2 न्यूक्लियस क्या हो जाती है, सिनर्जेटिव सेल्स हो जाती है, ठीक है। तो ये कहलाता है यहाँ पे 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार जो है वो क्या हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है, ठीक है, मेगा स्पोर का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। मादा पुष्प वाले पौधे के बीजांड, जिसे क्या कहते हैं, ओव्यूल में बीजाणु जनन ऊतक, स्पोरोजेनस टिश्यू की परत मौजूद होती है। जो क्या होता है, फीमेल फ्लावर होता है, उसमें क्या होता है, ओव्यूल में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। मेगा स्पोर मात्र कोशिका का विकास स्पोरोजिनस ऊतक से होता है। यह एक बड़ी द्विगुणित कोशिका है जिसमें एक प्रमुख केंद्रक और सघन कोशिका द्रव होता है, ठीक है। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल होती है, और इसका विकास कहाँ होता है, मेगा स्पोरोजिनस में होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं, किसमें, मेगा स्पोर मदर सेल में, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित मेगा स्पोर्स का निर्माण करती है। जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है वो क्या करती है, मियोसिस करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है, और क्या करती है, 4 मेगा स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर का निर्माण करती है, ठीक है। ये जो मेगा स्पोर मात्र कोशिका होती है वो क्या होती है, 2n नंबर्स होती है, और जो मेगा स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं, ठीक है। मेगा स्पोर अक्षय रूप से व्यवस्थित होते हैं और जिन्हें रैखिक टेट्राड कहा जाता है, ठीक है। चलाजल एंड पर मेगा स्पोर क्रियाशील होता है, और माइक्रोपाइल एंड की ओर वाले 3 माइक्रोस्पोर नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो चलाजल वाला एंड होता है उसका जो माइक्रोस्पोर होता है वो क्या, सिर्फ वही क्या होता है, क्रियाशील होता है, और जो माइक्रोपाइल वाले 3 माइक्रोपाइल एंड वाले जो 3 मेगा स्पोर हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो ये माइक्रोपाइल एंड वाले जो मेगा स्पोर होते हैं इनका पूरा न्यूट्रिशन कौन लेता है, चलाजल एंड वाला जो एक माइक्रोस्पोर बचता है ये पूरा न्यूट्रिशन किसको दे देते हैं, एक माइक्रोस्पोर को दे देते हैं अपना, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब क्या होता है, मेगा स्पोर का निर्माण तो हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का। एक कार्यात्मक मेगा स्पोर भ्रूण थैली, जिसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए माइटोटिक डिवीजन करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। एक क्रियाशील जो मेगा स्पोर है उसको वो जब क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करके क्या करता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। कार्यात्मक मेगा स्पोर कई बार माइटोटिक डिवीजन करता है और 8 अगुणित हैप्लॉइड जिसे कहते हैं नाभिक बनाता है, जो एम्ब्रियो सैक कहलाता है। इसे मेगा गैमेटोफाइट भी कहा जाता है, ठीक है। जो कार्यात्मक मेगा स्पोर है वो क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। 1 से 2 सेल बनाता है, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल। जब ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना देता है तब क्या हो जाता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, ठीक है। तब ये एम्ब्रियो सैक क्या कहलाता है,
मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो इतनी प्रक्रिया आपको समझ में आई कि जो मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस है वो कैसे कैसे हो रहा है। पहले जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो मेगा स्पोर का निर्माण कर रही है, और फिर जो मेगा स्पोर है वो क्या कर रहा है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।